प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में ये सवाल आता है कि गर्भ में बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन कुछ और भी सवाल जो कि मन में दिमाग में घूमते रहते हैं वो है कि गर्भ में बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है या नहीं। इन दोनों बातों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इन बातों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि गर्भ में आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है। सबके बारे में कुछ डिस्कशन करूंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब इस तरह के सवाल मन में आते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सही तरीका है जिससे कि आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन है या नहीं उसके बारे में जान सकते हैं और भी कई अदर टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को भी अगर कराया जाए तो आपको अच्छी सटीक जानकारी मिलती है। उसके बाद आप डिसीजन अपने हाथ में ले सकते हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बहुत सारे लोगों की ये भी मिथ होती है कि क्या हम बार बार जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि अल्ट्रासाउंड अगर आप कितनी भी बार अगर मल्टीपल टाइम्स अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में कराते हैं, डॉक्टर्स को अगर लगता है कि उनको बेबी को देखने की ज़रूरत है, कुछ उससे एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कुछ इसमें कुछ फाइंडिंग कर रहे हैं, तो अगर बार बार भी अगर आपकी अल्ट्रासाउंड हो रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल एक नॉर्मल साउंड वेव्स है, उससे आपके बच्चे की पिक्चर देखी जाती है, उसकी डीप अध्ययन की जाती है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको डबल लाइन भी दिखाई दे रही है और जब अगर आप पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक अल्ट्रासाउंड होती है और पहला अल्ट्रासाउंड कराने में आपको कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। एज सुन है जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 3 से 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपको टेस्ट किट पे ज़रूर चेक करना चाहिए। वहाँ पर डबल लाइन आती है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का पहला अल्ट्रासाउंड का आप नंबर लीजिए और उसके बाद डायग्नोस कराइए। पहला अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी होता है, इसमें यह देखना पड़ता है कि कितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, तो आपको ये अनुमान पहले ही लग जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती है बच्चे की हार्ट बीट देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की सैक बन गई है, यानी कि एमनियोटिक जो सैक होती है वो बन गई है लेकिन वहाँ पर हार्ट बीट आई नहीं है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि बच्चे के साथ, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और मिस्ड एबॉर्शन का कारण बनती है। तो हार्ट बीट आना, हार्ट बीट देखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है, या एक खतरे की घंटी यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कुछ आशंकाएं हैं। आपकी जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होती है तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका बच्चा है जो कि ट्यूब से उसका फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद उसको यूट्रस में ही वो पनपना है, पूरी 9 महीने की जर्नी वहीं पर कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर मतलब खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा होता है और ट्यूब्स में अगर बच्चा अटक जाता है तो ये माँ के लिए और बच्चे के लिए तो खतरा होता ही होता है, माँ की भी जान जा सकती है। तो आपको बेसिक जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो तो आपको ज़रूर कराना चाहिए जिससे कि आपको एकदम शॉर्ट पता चल जाए कि बच्चा ट्यूब्स में नहीं अटका है बल्कि यूट्रस यानी कि सही जगह पे उसका पनपना शुरू हुआ है। तो ये 3 से 4 फाइंडिंग जो कि आपको पता चलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर इनमें से कुछ गड़बड़ी होती है तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं कहलाएगी। मतलब वेरी सॉरी टू से, बट ये जो भी बातें हैं मैं क्लियर कट आपके सामने रखना चाहती हूँ। सेकंड जो अल्ट्रासाउंड होती है वो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आपकी 11 से 12 वीक की अल्ट्रासाउंड होती है। 11 वीक की जो अल्ट्रासाउंड होती है यानी कि उस टाइम पे आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि 11वें हफ्ते में अगर आप एक्टिव नहीं होइएगा तो कई बार बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो कि 12वें हफ्ते का इंतज़ार करते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है तो ऑलरेडी 3 से 4 दिन 5 दिन बीत चुका होता है। तो डॉक्टर को जो एक फाइंडिंग चाहिए होती है 12वें हफ्ते में, तो कोशिश आप ये करिए कि 11वें हफ्ते के बाद कभी भी 1-2 दिन के बाद ही आप डॉक्टर की विजिट ले लीजिए। और जब भी आपका अल्ट्रासाउंड अगर सेम डे हो जाता है, आपके शहर में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, तो आप उस टाइम पे भी इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन 12वें हफ्ते में आपको कोशिश ये करनी है कि एग्जैक्टली 12वां हफ्ता होते होते आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वहाँ पर ज़रूरी फाइंडिंग होती है कि वहाँ आपको एंटी की वैल्यू देखी जाती है, एंटी स्कैन कराया जाता है। एंटी स्कैन इक्वल टू अल्ट्रासाउंड ही होती है लेकिन उसमें एंटी देखा जाता है यानी कि नकल ट्रांसलेंसी। जो बच्चे की नाक की जो हड्डी होती है और जो गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर कुछ चेकअप होती है, जैसे कि कुछ मेजरमेंट ली जाती है। और 12वां हफ्ता वो सही टाइम होता है जिस टाइम पे आपके बच्चे की नाक की हड्डी बन रही होती है
और गर्दन के पीछे का कुछ एक हिस्सा होता है जो कि डॉक्टर्स आपको 12 वीक पे ही देखते हैं। तो वो इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है जो कि डाउन सिंड्रोम के भी रूप में होती है, जो कि डाउन सिंड्रोम मतलब मैं क्या आपको बोलूँ, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। जैसे कि जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र होती है 23 का पेयर होता है, यानी कि 46 होती है, लेकिन किसी बच्चे के अंदर अगर 21 रह जाता है या अगर उनके गुणसूत्र कम होते हैं तो वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकती है, यानी कि बच्चा एबनॉर्मल भी पैदा हो सकता है, जिसे हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और भी बहुत सारे अदर्स भी सिंड्रोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम एक कॉमन चीज़ें हैं जो कि कम से कम उसकी जो अक्रेंस है वो है 800 प्रेगनेंसी में, करीब एक प्रेगनेंसी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी इंसान के साथ ऐसी कुछ घटना हो। 800 में एक प्रेगनेंसी होती है जो कि डाउन सिंड्रोम के लिए प्रोन होती है। उसमें से अगर आप फॉर्चुनेट कहो या अनफॉर्चुनेट कहो, मैं एक उनमें से एक हूँ जिसके बच्चे के साथ डाउन सिंड्रोम जैसी चीज़ें हुई थी। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एंटी स्कैन को कभी ना भूलें। अगर एंटी स्कैन की रिपोर्ट थोड़ी सी गड़बड़ आती है, सही नहीं आती है, तो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिसे हम लोग डबल या ट्रिपल मार्कर टेस्ट बोलते हैं, जिससे और भी जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि और क्लियर कट अंदाज़ा लगाया जाता है, एक अध्ययन की जाती है कि बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद बारी आती है कि आपका एनोमली स्कैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 18वें से 20वें हफ्ते तक हो जाना चाहिए। 18वें से 20वें हफ्ते इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको एक लीगल परमिशन देती है कि अगर आपके बच्चे में किसी तरह की डिफॉर्मिटी होती है तो आप इस टाइम तक अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। वो आपकी विल के ऊपर होता है, हस्बैंड वाइफ के विल के ऊपर होता है। अगर आप बेबी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप वहीं पर डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आपकी प्रेगनेंसी और एडवांस होती है, 20 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ती है, तो लीगली आप इस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसका आपको परमिशन नहीं दे सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, उस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ ध्यान से सुनिए और शेयर भी करिएगा, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी कपल हो जिसके साथ ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि मुझे नहीं पता था एंटी स्कैन के बारे में। हमारे बच्चे के साथ एंटी स्कैन की प्रोसेस नहीं हुई थी और जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तब हमें पता चला कि बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के और भी कारण मैं आपको बाद में अपने वीडियोस के थ्रू बताऊंगी। कुछ अदर भी कारण थे जो कि डिलीवरी के समय हुए थे, लेकिन उसके पहले ही उसके जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर थे जो कि डाउन सिंड्रोम, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसलिए ऐसी कोई गलती मत करिएगा। इम्पॉर्टेंट एक और अल्ट्रासाउंड होती है जो कि थर्ड होती है एनोमली स्कैन, जिसे हम लोग लेवल 2 भी बोलते हैं। लेवल 2 में आपको ये पता चल जाता है, आपके बच्चे के पूरे अंग की जांच होती है, हाथों, पैरों, ब्रेन, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपके जितने भी बच्चे के कंप्लीट जो अंग होते हैं, एक एक अंगों की अच्छी तरह से जानकारी ली जाती है कि बच्चे के अंग पूरी तरह से सही है या नहीं है। अगर आपको कितनी भी हड़बड़ी हो, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रही हैं तो आप उनको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि कंप्लीट एक अंदाज़ा मिलता है कि ओवरऑल जो आपका बच्चा है वो पूरी तरह से नॉर्मल है या नहीं है। तो ये जो तीनों मैंने आपको बातें बताई हैं उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और डॉक्टर के साथ आपको रेगुलर संपर्क में रहना है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर कुछ रिपोर्ट गड़बड़ आती है तो आपके जो डॉक्टर के डिसीजन होंगे, कुछ आपके डिसीजन होंगे, तो आपके पास एक चांस रहेगा कि आप अपनी प्रेगनेंसी को, मतलब आप इमोशंस को अपने थोड़ा होल्ड करके अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं तो आपके पास एक चॉइस होती है। लेकिन बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगली आपके हाथ में ये सब कुछ भी नहीं रहता है। तो भगवान करे कि सबके बच्चे बिल्कुल हेल्दी हो, नॉर्मल हो, क्योंकि आपका बच्चा स्वस्थ होना और नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप वीडियोस देखते हैं कि जेंडर के लिए और इसके लिए, तो मुझे लगता है कि ये सारी वीडियोस जो होती हैं आपको बस ऐसे ही होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूरी वीडियो मैंने जो आपको बताई है, मैं आशा रखती हूँ कि आप इन सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे और देखिएगा भी और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर ना करें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ हो। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।